सो हेलो जय हिंद। आज हम लोग अपने नेक्स्ट सीरीज में आ गए हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के देखेंगे क्वेश्चंस, जो कि जैक बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि मूल बिंदु से बिंदु P, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4 की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी, मान लीजिए वो बिंदु अगर x, y लिखा है, तो इसका मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √x² प्लस y²। x हो गया, यहाँ पे 3 दिया है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 9 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ये हो जाएगा आपका 25 रूट अंडर, यानी कि वैल्यू आएगा 5, प्लस माइनस 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे दूरी बात किया है तो दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका पॉजिटिव वाला मान ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस किए। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि। जैसे किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स कॉमा वाई है, तो इसको एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि, ठीक है। अगला क्वेश्चन वही है कि वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। वाई को कोटि कहेंगे और एक्स को भुज कहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं पी 4,-6 माइनस नहीं 6 और क्यू 6,8 के बीच की दूरी क्या है। तो दो बिंदु अगर दिया रहे इस टाइप से, रूट एंड इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और जब इस फॉर्मूले पे हम लोग बैठाएंगे तो यहाँ पर देखिए x1 का वैल्यू 4 है और y1 का वैल्यू 6 है और x2 का वैल्यू 6 है और y2 का वैल्यू 8 है। तो इसको जब हम लोग बैठाएंगे तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो ये भी 2 आएगा, 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 4 यानी कि √8। √8 का जो वैल्यू होता है 2√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी 2√2 मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं इतना 2,5 था 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होता है, ठीक है। तो मध्य बिंदु देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, मध्य बिंदु यानी कि बीच का पॉइंट। अगर इसका निर्देशांक x, y है, इसका x1 और y1 मान लेते हैं, इसका निर्देशांक x2 और y2 है, तो मध्य बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यानी कि दोनों के भुज वाले को जोड़ देना, 2 से भाग कर देना, कोटि वाले को जोड़ के 2 से भाग कर देना। तो आइए इसमें करते हैं। देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू 2 दिया है और x2 का वैल्यू 4 दिया है, तो 2 + 4/2 करेंगे। और अगर हमें y1 का वैल्यू 5 दिया है और y2 का वैल्यू 7 दिया है, इसको भी 2 से भाग करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3, ये आ जाएगा 6। तो 3,6 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाएगा। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर ए बी सी 3 बिंदु संरेखीय होते हैं, जब ये संरेखीय कब होते हैं, अगर ये संरेखीय मतलब एक ही रेखा में होंगे। यहाँ पे मान लेते हैं ए है, यहाँ पे कहीं बी है, यहाँ पे कहीं सी है, तो ये देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी के, तो ना वो संरेखीय होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर में सही है, तो ए नंबर को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदु ए 2,3 बी 4, के और सी 6,-3 संरेखीय हो तो के का मान क्या होगा। तो मान लीजिए ये तीनों बिंदु है, ठीक है, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी है, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया है, तो दूरी ए बी प्लस दूरी बी सी बराबर दूरी ए सी होगा। इसमें रख के हम लोग जब दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र रख के, तो मेरा क्या आ जाएगा, के का वैल्यू 6 आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, के का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बिंदुओं 5,-6 और -1, -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, मान लीजिए ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। क्या है बिंदु 5,-6, 5,-6 किस चतुर्थांश में होगा, ये भी 9th क्लास का क्वेश्चन है, 4th चतुर्थांश में होगा। मान लीजिए 5,-6 यहाँ पर है और उसके बाद अगला है -1, -4, दोनों माइनस है, मतलब इसमें होगा -1, -4, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ने वाली रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगी, तो इसको विभाजन सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं। आंसर आएगा 5:1, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विभाजन सूत्र आप लोगों को पता होगा, एम वाला सूत्र, M1 और M2 करके जो निकालते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है बिंदुओं ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हम लोगों को एक सूत्र याद करना पड़ता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 और पूरा ब्रैकेट बंद, ठीक है। इस फॉर्मूला में जब हम लोग लगाएंगे और रखेंगे वैल्यू सबका, ये पहला वाला बिंदु से x1 y1, दूसरा वाला बिंदु से x2 y2, यहाँ से तीसरा से x3 y3 मिल जाएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, 2 वर्ग मात्रक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में है तो पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो पी का मान निकालना है। पी कहाँ दिया हुआ है, डी पर, मतलब यहाँ पे p,3 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत टाइप से बना सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो ये दोनों दूरी और ये दोनों दूरी बराबर होगा, दूरी ए बी बराबर दूरी डी सी करके भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। या नहीं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो समद्विभाजित करते हैं मतलब क्या होगा, ये मध्य बिंदु से भी मिला सकते हैं। इस दोनों का जो मध्य बिंदु होगा ए और सी का, वही मध्य बिंदु होगा डी और बी का, उससे भी बना सकते हैं। जब हम लोग बनाएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा ऑप्शन निकल के आएगा आपका सी नंबर, ठीक है। 7 निकलेगा पी का वैल्यू।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।